बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को सीसीएच बिहार डॉक्टर अखिलेश कुमार के तरफ से नंदन बंदन अभिनंदन। साथियों, हम लोगों का स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की जो मुद्दा है, जो विकट परिस्थिति में आकर पड़ चुकी है और सरकार हम लोगों के प्रति किसी प्रकार के भी सहानुभूति दिखाने के लिए तत्पर नहीं है, जैसा हम लोगों ने आज 6 वर्षों से देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों के बीच जो कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के हित की काम करने के लिए आगे बढ़ें, तो साथियों अभी कुछ मौका और है हम लोगों के पास, और आप सभी से यही आग्रह मैं करता हूं कि हम ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजन को लेकर थोड़ा भी आप सभी को दिल में अगर दर्द है तो आप सभी एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और एक अलाप जपें। अलग अलग गुटों में जो हमारी बात आज हो रही है, इसी का देन है कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के अभी तक सरकार पूछने तक नहीं आती है। इसलिए मैं प्रतिदिन आप लोगों के बीच आकर इसी बातों पर फोकस करता हूँ कि साथियों हम सभी एकजुट हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। जितने भी टुकड़े टुकड़े में संगठन बने हुए हैं, सभी अपने दिल पर हाथ धर करके देखें कि हम ग्रामीण चिकित्सकों को लिए क्या किए। अगर कुछ नहीं की तो अब कुछ करने का हौसला रखें और हम सभी का सहयोग। आज तक जब से फॉर्म पिनअप हम लोगों ने किए थे NIOS के द्वारा, तब से हम लोग किसी भी संगठन के बीच में नहीं उलझाए हैं साथियों, और न किसी को 1 रुपया चंदा देने का काम किया। बहुत ऐसे ठगने का काम किया गया, बहुत से लोग ऐसा काम किए, लेकिन हम लोग उनके चंगुल में नहीं आए। इसलिए मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं, जितने भी CCS सर्टिफिकेटधारी हमारे ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हो चुके हैं, सभी एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और अपने हक अधिकार को लिए एक एक व्यक्ति, एक एक ग्रामीण चिकित्सक आगे बढ़कर करने का काम करें। हम लोगों की समायोजन सुनिश्चित हो जाएगी। अगर इस तरह से हम लोग काम करते हैं तभी हम लोगों के कार्य संभव है साथियों। और जितने भी हम लोग खंड में बटे हुए, खंड में बटे हुए हैं, उतना ही हम लोगों के कार्य में विलम्ब हो रही है और विलम्ब होगी। इसलिए एक मौका और है हम लोगों के बीच, 25 विधानसभा की चुनाव। इस मौका को अगर हम लोगों ने गंवा दिया तो फिर 5 साल हम लोगों को कोई उपाय नहीं। और जो साथी आज अभी कह रहे हैं कि यह डिग्री प्राप्त कर लीजिए आपकी सर नौकरी होएगी, तो मैं वैसे दोस्तों से यह पूछना चाहता हूं कि ठीक है, जिनकी एज बच रही है वो तो कर लेंगे, जो हमारे पीछे बैच के साथी हैं वो सब भी कर लेंगे, लेकिन जिनकी एज समाप्त हो गई है वो 2014 से ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लेके यह इंतज़ार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कृष्ण मेमोरियल हॉल में बोले थे कि आप लोगों के ट्रेनिंग उपरांत स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाएगा।
उनके लिए आप क्या रास्ता निकाल रहे हैं? वो क्या करे बेचारे? इसलिए ये सब आलतू फालतू चीज़ों पर न ध्यान देते हुए सिर्फ एक मुद्दा होनी चाहिए कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य विभाग में उचित मानदेय के साथ समायोजन। इसी बातों पर हम लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथियों, 8 अप्रैल को पटना सगुना मोड़ के पास डॉक्टर स्मृति IVF सेंटर पर हम लोगों की बैठक रखी गई है। उसमें आप सभी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक आमंत्रित हैं। आप सभी पहुँचें और पहुंचकर आगे की रणनीति के बारे में हम लोग बैठकर चिंतन मनन करें। और ये लोकतंत्र का महापर्व जैसे ही समाप्त होती है वैसे ही हम लोग पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने का काम करें ताकि हमारी कार्य सुनिश्चित हो सके। और मैं देख रहा हूँ प्रतिदिन कि अगर यही वीडियो पर आकर के झूठ सच आप लोगों के बीच बोली जाती है तो 10,000, 8,000, 9,000 हमारे मित्र गण ग्रामीण चिकित्सक लोग उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन यह केवल सच चैनल दृढ़ संकल्पित है कि कभी भी झूठ का सहारा लेकर आप लोगों के समक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार शिष्यधारी कभी नहीं आए। और मेरा एक ही लक्ष्य है साथियों कि ये जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट द्वारा हम लोगों को शिष्यज का दिया गया है उसको सदुपयोग हो। ऐसा न हो कि ये क्लिनिक में टंगे टंगे दियाँ लग जाए और हम लोग को शरीर में ऐसे बैठे बैठे दियाँ लगे। इसलिए अभी मौका है दोस्तों, हम लोगों की एक होने की ज़रूरत है। हम लोग एकता बनाएं और एकजुटता में बंधे रहें। और 8 तारीख को जो प्रोग्राम रखा गया है बैठक की, मीटिंग की, उसमें बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक पहुँचें। आप पहुँचकर अपनी बातों को रखें और आगे की रणनीति के बारे में बताएं और रणनीति बनाएं कि हम लोगों के 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार समायोजन करे। और विशेष मैं क्या कहूं साथियों, प्रतिदिन मैं आप लोगों के बीच एक टाइम आता हूं इसी बातों को लेकर कि 8 तारीख को आप सभी ज़रूर आएँ। और पुनः एक बार यही आग्रह करता हूं कि केवल सच चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं कि हमारे जितने भी शिष्यधारी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो सभी यह केवल सच के साथ जुड़ें और अपनी हौसला को बनाएं, अपनी जज्बा को बनाएं और बनाकर हम लोग सरकार से मजबूती पूर्वक लड़ाई लड़ें। लगभग ये चुनाव समाप्त होने के बाद 10 से 11 महीना की समय जो हम लोगों के बीच में बचेगी वो बहुमूल्य समय होगी साथियों। और उस बीच में एक दिन भी हम लोग बैठने का काम नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़कर अपनी समायोजन कराने का काम करेंगे। लेकिन उसका मूल मंत्र है साथी एकता। एकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक हम लोग एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, जब तक सरकार हम लोगों की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इसी बातों के साथ मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल सच चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं कि बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों तक केवल सच की आवाज़ पहुंचे और हम सभी एकजुटता में बंधें, एक सूत्र में बंधें और एक CCH की जो हम लोगों के सर्टिफिकेट है उसी संगठन के तले हम लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपनी कार्य को प्रगति दें, अपनी कार्य को बनाएं। इसी बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं। और 8 अप्रैल को जो बैठक रखी गई है उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। अपने जोश खरोश के साथ पहुंचने का कष्ट करें। जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।